टीम इंडिया को लंबे समय के बाद एक बार फिर से आईसीसी ट्रॉफी जिताने में टीम के हर एक खिलाड़ी का योगदान रहा था, चाहे वो फिर हार्दिक पांड्या हो, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो या फिर हो ऋषभ पंत। वही ऋषभ पंत जो पिछले 1.5 साल पहले तक एक एक्सीडेंट की वजह से अपने जीवन बचा पाने में भी कहीं ना कहीं कोशिश में जुटे हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने हार नहीं मानी, मैदान पर वापस लौटे और इस कदर लौटे कि विकेट कीपिंग भी की, उसके साथ साथ बल्लेबाजी भी की। डायरेक्ट आए T20 वर्ल्ड कप में खेलने, एक बार फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट में जब वापसी की तो T20 वर्ल्ड कप में ही की। यहाँ उन्होंने बड़ा शानदार परफॉर्मेंस दिया स्टार्टिंग से ही, चाहे बात विकेट कीपिंग की हो या फिर बात हो बल्लेबाजी की, इस खिलाड़ी ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन ये सब चीज़ दुनिया ने देखी, एक वो भी समय था जब ऋषभ पंत के लिए इस बात का सवाल उनके जीवन में सबसे बड़ा था कि क्या वो दोबारा से क्रिकेट खेल भी पाएंगे या नहीं। जिस तरह का एक्सीडेंट उनके साथ हुआ था उसके बाद से सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्रिकेट के जो फील्ड है, क्रिकेट का जो मैदान है, उस पर ऋषभ पंत वापस कभी आ भी पाएंगे कि नहीं, ये सवाल हर किसी के जहन में था। हालांकि उस पूरी चीज़ से पार पाकर ऋषभ पंत एक बार फिर से मैदान पे आए, उसी चैंपियन एटीट्यूड के साथ जिनके लिए उन्हें जाना जाता था। अब जब टीम इंडिया जीत के भारत लौटी तो पीएम मोदी से वहाँ सभी खिलाड़ियों ने मुलाकात की। पीएम मोदी ने हर खिलाड़ी से कुछ ना कुछ सवाल पूछे, हर खिलाड़ी से उन्होंने पूछना चाहा कि उनकी जर्नी कैसी रही T20 वर्ल्ड कप में। अब इसी दौरान जब ऋषभ पंत से पीएम मोदी ने बात की तो पीएम मोदी ने पूछा, पीएम मोदी ने उनकी माँ से जुड़ा भी एक सवाल उनसे पूछा, हॉस्पिटल में किस तरह के उनके दिन कटे उससे जुड़ा भी एक सवाल पूछा, वर्ल्ड कप से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। तो पीएम मोदी और ऋषभ पंत की इस खास बातचीत का वीडियो आपको आगे मिलेगा। तो आपकी ये रिकवरी की यात्रा कठिन है। प्लेयर के नाते तो शायद पुरानी आपकी अमानत थी, उसको आपने आगे कर लिया, लेकिन ऐसे समय कोई व्यक्ति रिकवरी करे, ये क्योंकि आपने उस समय काफ़ी पोस्ट भी किए थे, मैं आपके पोस्ट देखता रहता था कि आज आपने इतना कर लिया, आज इतना कर लिया, तो मुझे हमारे साथी बताते थे। सर थैंक यू पहले कि आपने हम सबको यहाँ बुलाया। इसके पीछे सर नॉर्मल थॉट था ये, क्योंकि 1.5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो काफ़ी टफ टाइम चल रहा था। वो मेरे को याद है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका कॉल आया था सर मेरी मम्मी को, तो बहुत ज़्यादा दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। बट जब आपका कॉल आया, मम्मी ने मेरे को बताया कि सर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब थोड़ा मेंटली रिलैक्स हुआ काफ़ी। उसके बाद फिर रिकवरी के टाइम पे आसपास सुनने के लिए मिलता था सर कि क्रिकेट कभी खेलेगा या नहीं खेलेगा, तो मेरे को स्पेशली विकेट कीपिंग के लिए मेरे को बोलते थे कि यार बैट्समैन तो फिर भी कर लेगा, बैटिंग कर लेगा, बट विकेट कीपिंग करेगा या नहीं करेगा। तो पिछले 1.5-2 साल से सर यही सोच रहा था कि यार वापस फील्ड में आके जो कर रहा था उससे बेटर करने की ट्राई करनी है, और किसी और के लिए नहीं बट अपने आप को प्रूव करना है, नहीं वापस डेडिकेट करके कि यार नहीं, वापस इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है और इंडिया को जिताने को देखना है। ऋषभ, जब आपका रिकवरी चल रहा था, मैंने आपसे माँ से बात किया था, मैंने दो बातें कही थी। एक तो मैं पहले डॉक्टर से चर्चा की थी, तो डॉक्टरों से मैंने ओपिनियन लिया था, फिर मैंने कहा कि भाई कहीं इसको बाहर ले जाना है तो आप मुझे बताइए, हम चिंता करेंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य था आपकी माँ के आत्मविश्वास का। ऐसा लग रहा था जब मैं उनसे बात कर रहा था, मेरा परिचय तो नहीं था, कभी मिला तो नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे आश्वासन दे रही है। ये बड़ा 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 गजब का था जी। तो मुझे लगा कि जिसको ऐसी माँ मिली है वो कभी विफल नहीं जाएगा, ये मेरा मन में विचार आया था, उसी समय आया था जी, और आपने करके दिखाया जी। और सबसे बड़ा मुझे जो लगा जब मैंने आपसे बात किया, किसी का दोष नहीं, ये मेरा दोष है, ये बहुत बड़ी बात है जी। वरना कोई भी बहाना निकालता, गड्ढा था, डिगना था, फलाना था, आपने ऐसा नहीं किया, ये मेरी गलती थी। शायद ये आपका जीवन के प्रति जो ओपननेस है, और मैं छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ दोस्त, और हर किसी से सीखता हूँ। तो मैं सच बताता हूँ, आपका जीवन देश के पेशेंट्स इन जनरल और प्लेयर्स इन पर्टिकुलर वे पक्का बड़ी इंस्पिरेशन लेंगे जी। और मैं जानता हूँ जो विकेट कीपर होते हैं उनकी जो कोचिंग होती है कितनी कठिन होती है, घंटों तक अंगूठे पकड़ा के खड़ा रख देते थे,
लेकिन आपने उसी लड़ाई को जीता है, तो बहुत बड़ा काम किया है जी, बधाई हो आपको। थैंक यू सर।